जय जीवदानी। शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 15 जनवरी 2023 से लेकर तारीख 21 जनवरी 2023 तक का है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं देते हुए मैं कामिनी खन्ना आपका स्वागत करती हूं। आइए इस सप्ताह में जो मुख्य घटना होने वाली है उसकी चर्चा करें। शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मेष से लेकर मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा ये अब हम जानेंगे। मेष राशि, आपके लिए शुक्र जो है सप्तम भाव के द्वितीय भाव के स्वामी होकर भाग्य में जाते हैं, तो विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपका भाग्य जागृत होना, आपके पैसे आना, आपका धन संचित होना, वाणी में ओज होना, मिठास होना दिखता है। वृषभ राशि, आपके लग्ने शुक्र जब अष्टम भाव में जाते हैं तो तबीयत को संभालना पड़ता है। मोटापे और डायबिटीज से बचना चाहिए। आपके कुछ भी काम जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड हैं तो लोन ना लें और साथ साथ में बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आप संभल कर करें। मिथुन राशि, आपके लिए अब द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी जब सप्तम भाव में आते हैं तो प्रेमी जन कोई है तो उससे शादी हो सकती है, वर वधु का चयन हो सकता है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है, विदेश रिलेटेड विद इन इंडिया भी बढ़ सकता है, आपके बच्चों से आपको फायदा हो सकता है और साथ साथ उनका ज्ञान मार्ग आपका ज्ञान मार्ग खुल सकता है। कर्क राशि, आपके लाभ भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जो हैं षष्ठ में जाकर बैठते हैं तो माँ की तबीयत संभालना, सुखों की कमी होना या किसी प्रकार से धन का लोन्स में चला जाना या आपको लोन में नुकसान होना, ये सब दिखता है। अपना पैसा संभाल के रखें, आता हुआ धन संभाल के रखें और केसेस विवाद में ना उलझें। सिंह राशि, आपके दशम भाव के स्वामी और आपके तृतीय भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठते हैं तो बुद्धिमानी से धन कमाना, महालक्ष्मी योग बनना, आपके पिता से सहयोग, भाई बहनों से सहयोग, छोटे जो हैं और आपको बस चिड़चिड़ापन और बेचैनी अगर महसूस होती है तो आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। कन्या राशि, आपके लाभ भाव के स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी जाकर बैठते हैं चतुर्थ भाव में तो आपके होते होते कामों में अड़ंगे ना आए, आपके माता की तबीयत ठीक रहे, आपके परिवारजनों के साथ आपकी बनी रहे। चतुर्थ भाव में शुक्र अच्छा फल नहीं देते, इसलिए आपको अपने रेनोवेशन वगैरह में अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है, अपना संचित धन संभाल के रखना है। तुला राशि, आपके लग्नेश आपके अष्टमेश शुक्र जब पराक्रम भाव में जाते हैं तो आप अपनी खूबसूरती और अपनी पर्सनालिटी से कई सारे काम बनाते हैं। आपकी तबीयत को आपको संभालना है। यात्राओं में अगर आप जा रहे हैं यात्रा पर तो अपनी दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। विवाहित जीवन के पार्टनर व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं, लेकिन स्पेस देकर और बातें कम कर कर। वृश्चिक राशि, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव के स्वामी जाके तृतीय भाव में बैठते हैं। विवाहित जीवन का साथी, व्यवसायिक जीवन का साथी और अगर विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है तो उनके साथ बिजनेस करके आप पैसा कमा सकते हैं, धन संचित कर सकते हैं। परिवारजनों में मन मुटाव हो सकता है, जरा स्पेस देकर रहें। धनु राशि, लग्न में शुक्र का आना आपके विरोधी स्वभाव का ग्रह है, आपका षष्ठेश है, लाभेश है, तो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे। मजा मस्ती करना चाहते हो, एक तरफ आप गंभीर हो, पैसों को संभालें, लोन्स वगैरह ना दें। फिलहाल आपकी बुद्धिमानी, आपकी खूबसूरती, आपके टैलेंट से आप धन कमा सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए आपके पंचम भाव और आपके दशम भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठने से दिमाग का फालतू की चीज़ों में व्यर्थ ही चिंता करना और ज़्यादा वेस्ट होना, कामकाज में थकन होना या पिता की तबीयत या अपने बच्चों के लिए चिंता होना, इस बात की आपको खबरदारी बरतनी है। अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है और प्रेमी जनों से आपको थोड़ा सा स्पेस दे के रहना है। कुंभ राशि, आपके लिए आपके चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में बहुत अच्छी स्थिति है। माता पक्ष और आपके बड़े भाई बहनों से आपको इतना सपोर्ट मिलेगा, पिता समान लोगों से, कि आपके कामकाज में वृद्धि, केसेस विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में आपको फायदा होगा। आप रेनोवेशन वगैरह तो करा सकते हैं लेकिन अपना आता धन रोकिएगा नहीं। मीन राशि, आपके लिए आपके पराक्रम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव के स्वामी जाके दशम भाव में बैठेंगे तो आपको अपने
छोटे भाई बहनों की मदद से, ससुराल पक्ष की मदद से बिजनेस करने को मिलेगा। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड। और आपको सावधानी ये बरतनी है कि आप थके ना, आपको बेचैनी होती है, थकन होती है तो साथ साथ में कार्यस्थल पर मनोरंजन करें और अपनी दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर चलें। मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर आप सबको मकर संक्रांति की बधाइयाँ देती हूँ। ज़्यादा जानकारी ग्रहों से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो सुनते रहिए शहर, ओनली ऑन 92.7 बिग FM मेरी यानी कामिनी खन्ना के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।